चर्चमा जानेछौँ। मलाई यो दाजु दिनसी भन्ने हुनुहुन्छ है, माथि टपमा आएको चल्दैछ सङ्गति है। बचाउनको लागि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ क्रुसमा मृत्यु हुनुभयो। आमेन। अनि हामी त्यसै गरी अर्को नम्बरको भजन गाउनेछौँ, यसो माथि माथि भन्ने भजन। हामी सबजना ताली बजाएर चाहिँ यो गाउनेछौँ। साँच्चै नै भजनले चाहिँ भन्दछ यसो चाहिँ माथि हामी चाहिँ तल। साँच्चै नै आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको स्थान चाहिँ माथि हुनुपर्छ। आमेन। साँच्चै नै यो समय चाहिँ हामी गीत गाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ माथि उठालेर चाहिँ हामी यो गीत गाउँछौँ।
साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कहाँ हुने रहेछ त? अनि हामी चाहिँ साँच्चै नै आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको स्थान चाहिँ सबभन्दा माथि हुनुपर्छ। आमेन। साँच्चै नै आज कतिपय हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो पहिलो स्थान दिन सकिरहेका हुँदैनौँ। सो तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिन चाहिँ धेरै आवश्यक छ, धेरै जरुरी छ। आमेन। आउनुहोस् हामी त्यसै गरी अन्तिम नम्बरको भजन गाउनेछौँ। यो समय 76 नम्बरको ख्रीष्ट मेरो मुक्तिदाता हुन् भन्ने भजन। Thank you.
हालेलुया साँच्चै नै परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको अनि त्यसपछि परमेश्वर हामी स्तुति अनि प्रशंसा हामीतिर जानेछौँ अनि जानभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा एउटा पद पढ्नेछु भजन सङ्ग्रह हामी 104 मा पढ्नेछु तपाईँहरूको अगाडि यहाँ यसरी लेखिएको छ उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर आमेन साँच्चै नै परमेश्वरको भवनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्रशंसा गर्दै जानुपर्छ अनि धन्यवाद चढाउँदै परमेश्वरको चाहिँ भवनमा चाहिँ आज हामी बस्नु पर्दछ साँच्चै नै आज हाम्रो हप्तैभरि परमेश्वरले कति राम्रो कामहरू गर्नुभयो होला इभन स्मल कुराहरू पनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति गर्नुभयो होला तर त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले धन्यवाद परमेश्वरलाई दिन बिर्सेका हुन सक्छौँ परमेश्वरले हामीले जानी नजानी हामीले परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ धेरै कामहरू गर्नुभएको हुन्छ अनि त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले धन्यवाद दिन चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ होइन अनि त्यसको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धन्यवाद अनि प्रशंसा चढाउनु चाहिँ अति नै आवश्यक छ किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ उहाँको स्तुति अनि प्रशंसा गर्नको निम्ति आउनुहोस् अनि यो समय चाहिँ हामी सबैजना आफ्नो मुखहरू खोलेर परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ परमेश्वरलाई आज भन्नेछौँ आज साँच्चै हाम्रो जीवन पुरानो जीवन होइन आज हाम्रो जीवन चाहिँ नयाँ हुन एकदमै आवश्यक छ अनि आज नयाँ लुगा लगाएर शरीर नुहाएर मात्र आज हामी नयाँ हुँदैन तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ नयाँ हुन अति नै आवश्यक छ आज हामीले प्रभुको दिन्छौँ हामीले बत्तिसमा लिएको कारणले मात्रै होइन कि आज हामी नयाँ भएका छौँ आज चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ नयाँ छ परमेश्वरमा आज के तपाईँको जीवन चाहिँ नयाँ छ आज परमेश्वरलाई भन्नु प्रभु आज हामी नयाँ हुन चाहन्छौँ प्रभु आज म तपाईँमा नयाँ हुन चाहन्छु हालेलुया आजसम्म हामी यो गीत गाउँदैछौँ नयाँ हुनलाई आएको छु आज तपाईँको उपस्थितिमा सत्र हुनलाई आएको आज तपाईँको द्वारमा नयाँ हुनलाई आएको छु आज तपाईँको उपस्थितिमा सत्र हुनलाई आएको छु आज तपाईँको द्वारमा मलाई गाउँको सानो शिवमा यीशुको मैको घरबाट
तपाईँको घरमा भनेको हुनलाई आएको छु तपाईँको उपस्थितिमा जतिले भइरहेको छु तपाईँको घरमा मलाई नबचाउनुहोस् हिजो तपाईँको घरबाट जबसम्म सुन्नुहुन्न म जान्न यहाँबाट आफ्नो मुखहरू खोलेर यो समय प्रवेश गर्नु भनेको परमेश्वरले आज हामीले नयाँ बनाउनुहोस् प्रभु आज हाम्रो जीवनलाई प्रभुले नयाँ बनाउनुहोस् प्रभु प्रभु साँच्चै प्रभु आज हामीले संसारको कुराहरूले हामी पुरानो भएका हुनौँ परमेश्वर पिता अनि अरू कुराहरूले हामीलाई पुरानो बनाइरहेको होला परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँले हामीलाई नयाँ बनाउनुहोस् प्रभु हाम्रो जीवनलाई प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँको छुवाईको प्रभु हामी आवश्यक छ प्रभु हामीलाई निको पार्नुहोस् प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु आज हामी आउन सक्छौँ यो समय हामी सबैजनालाई प्रभु हाम्रो हृदयबाट तपाईँ छुनुहोस् प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा हामी आउन कुराहरू बिना हामी कतिपय भन्छौँ म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ यो म बिना बाँच्न सक्दिनँ आज हामी भनौँ कि परमेश्वर आज म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ साँच्चै आज हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वर बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ साँच्चै आज परमेश्वर आजले भनौँ परमेश्वर बिना आज हामी तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ प्रभु मेरो तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि ठाउँ छैन प्रभु आज तपाईँ बाहेक मेरो कोही पनि छैन परमेश्वर पिता कोही क्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो अनि आज नयाँ हुनलाई चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्दछ आज कि परमेश्वरमा छ भने चाहिँ हामी परमेश्वरबाट नयाँ सृष्टि हो आज परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ आज तपाईँ चाहिँ क्रिस्टमा रहन एकदमै आवश्यक छ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ नयाँ बनाउन चाहनुहुन्छ हालेलुया परमेश्वर
जो खाली राज्य गर्नुहुन्छ कसैको अगाडि नझुक्ने हाम्रो परमेश्वर जीवन दिनुहुने परमेश्वर साथी साँच्चै नै मत्ती 6:33 भन्दछ तर पहिले तिमीहरूले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोज अनि यी सबै कुरा तिमीहरूलाई थपिदिनेछ भनेर साँच्चै नै प्रभु आज हामी तपाईँको धार्मिकतालाई आज हामी पछ्याउन सक्छौँ प्रभु आज अरू कुराहरूलाई होइन प्रभु तर तपाईँलाई नै आज हामी पछ्याउन सक्छौँ परमेश्वर पिता साँच्चै नै प्रभु आज हाम्रो हृदयले प्रभु तपाईँलाई छुन सकेको होस् प्रभु आज हृदयले प्रभु आज तपाईँलाई मात्र प्रभु जान्न सकेको होस् प्रभु आज प्रभु आज हामी संसारका कुराहरू प्रभु कति खोजी गर्दछौँ प्रभु परमेश्वर पिता तर प्रभु तपाईँको राज्य आज हामी खोजी गरिरहेका हुँदैनौँ परमेश्वर पिता आज हाम्रो हृदयले हाम्रो जीवनले प्रभु तपाईँलाई खोजी गरेको होस् प्रभु आज हाम्रो हृदयमा आज हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँको खाँचो छ परमेश्वर पिता तपाईँ आउनुहोस् प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रभु हालेलुया हाम्रो हृदयको सिंहासनमा प्रभु तपाईँ विराजमान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई
आज हाम्रो हृदयको मूर्तिहरूलाई प्रभास तपाईँले भत्काइदिनुहोस् प्रभु। आज यो संसारको मूर्तिहरू मात्रै होइन प्रभु, तर धेरै कुराहरू छ जो चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ बास गरिरहेको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो अनि हरेक कुराहरूले चाहिँ यसमा बास गरिरहेको छ, तर त्यो बास गर्ने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको हो। साँच्चै नै परमेश्वरलाई चाहिँ आज हामीले त्यो स्थान दिइरहेका हुँदैनौँ अनि साँच्चै नै आज परमेश्वरको ठाउँ चाहिँ अरूले लिइरहेको छ। साँच्चै नै अनि हामी तपाईँलाई प्रभु यो समय धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, प्रशंसा हामी चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता। साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँले ठाउँ दिनुभएको छ प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रभु, तपाईँको काम भएको छ प्रभु हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर पिता। साँच्चै नै हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, तपाईँलाई प्रशंसा र स्तुति हामी चढाउँदछौँ परमेश्वर पिता। हामी जानी अनि अनजानीमा गरेको प्रभु स्तुति अनि प्रशंसा प्रभु तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छ प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु हामी जान्दैनौँ परमेश्वर पिता, तर हामीले जस्तो गरेको छौँ प्रभु तपाईँ त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु परमेश्वर पिता। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको उपस्थिति यस ठाउँमा छ भन्ने म विश्वास गर्दछु प्रभु। अनि साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँको आत्माले प्रभु आज हामी भरिएर प्रभु यस ठाउँबाट हामी जानेछौँ प्रभु। आज हामी रित्तो हात होइन प्रभु परमेश्वर, तपाईँको छुवाई लिएर आज हामी यो समय यो स्थानबाट हामी जानेछौँ परमेश्वर पिता। तपाईँको छुवाईलाई प्रभु आज हामी महसुस गर्नेछौँ परमेश्वर पिता हाम्रो जीवनमा प्रभु। साँच्चै नै प्रभु आज हामी यो प्रभुज दिन गइरहेका छौँ परमेश्वर पिता, त्यसमा पनि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। सबै कुरा प्रभु तपाईँको हातमा राखेको छ प्रभु, वचनको भागहरू हुनेछ प्रभु, सबै कुरा हामी जे पनि गर्नेछौँ प्रभु त्यसबाट तपाईँको स्तुति अनि प्रशंसा भएको छ प्रभु। सबै कुरा प्रभु तपाईँको हातमा राखेर आशीर्वाद छ यीशुको नाममा आमेन। जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद, तपाईँहरूले जोडसँगले जय मसीह भनिदिनु भयो है, हालेलुया भनिदिनु भयो। आज अलिकति चेन्ज छ है हाम्रो यसमा, अनि आज हामी सर्वप्रथम हामी है वचनमा जानेछौँ, किनभने वचन चाहिँ परमेश्वरको हो र वचन चाहिँ हामी जब सुन्छौँ है मन लगाएर सुन्नु पर्यो। अनि म तपाईँहरूलाई है रिक्वेस्ट गर्छु कि तपाईँहरूको फोनहरू जो प्रार्थना गर्ने निवेदन गर्छु, उहाँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ वचनको निम्ति र हामी यसरी वचनमा जानेछौँ तुरन्तै। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र अति पवित्र पिता परमेश्वर, फेरि हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। सुन्दर दिन अनि सुन्दर बिहानी र यो नयाँ महिना प्रभु जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो त्यसको निम्ति प्रभु। जसरी हामीले विगत महिना वर्ष अनि आमाको कोखमा तपाईँले हामीलाई राख्नुभएको त्यो दिनदेखि तपाईँले हामीलाई सुनिसार्नु धन्यवाद दिँदछु प्रभु। यस पवित्र भवनमा जे जति छोराछोरी हामी उपस्थित छौँ प्रभु, प्रत्येक माझमा तपाईँको उपस्थिति म महसुस गर्छु र तपाईँको उपस्थिति छ भन्ने विश्वास प्रभु। यतिखेर तपाईँको माझमा पवित्र वचनको खाँचो छ प्रभु। जुन वचन कुन वचन तपाईँले हाम्रो माझमा छर्नु हुँदैछ प्रभु, म जान्दिनँ तपाईँ जान्नुहुन्छ। यहाँ प्रत्येक उपस्थिति अनि दाजुभाइ दिदी प्रत्येकको हृदयमा प्रभु तपाईँको उपस्थिति रहेको छ। पवित्र आत्मा गाइड गर्नुहोस् प्रभु। यसै गरी तपाईँका दास छोराले जुन पवित्र वचन हाम्रो माझमा छर्दै हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँ तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। उहाँको मुख हृदय ओर्जिम्रो तपाईँ खोलिदिनुहोस्। कुन वचनको खाँचो छ प्रभु
तपाईँ जान्नुहुन्छ त्यो वचन यतिखेर हाम्रो माझमा छैन छ र त्यस वचनद्वारा प्रभु सुन्ने अनि सुनाउने दुवै पक्ष तपाईँ हुनुहुनेछ र त्यस वचनले प्रभु प्रशस्त फल फलाउनेछ भन्ने विश्वास गर्छु। धन्यवाद आजको यस सेवाकाईलाई, यो वचनको पवित्र भवनलाई सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा हाल्दै आशीष माग्दछु। महान परमेश्वरको यीशु पवित्र वचन। Amen. वचन जान्छु हाम्रो पास्टर Praise the Lord. प्रभु की महिमा हो। So glad to stand here after a long time. I know I've been long to church also because of my health issues, but I thank you for all your prayers that has worked, and I pray that you also continue to pray for me. और काफी समय के बाद आपके बीच में आके यहाँ खड़े होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता मदद किया। मेरी तबीयत ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन आप लोग सभी ने दुआ प्रार्थना किया और उसके कारण से परमेश्वर मुझे चला रहा है, और इसके लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। Today we will meditate on Genesis chapter 21. Quickly turn your Bibles to Genesis chapter 21 verses 1 and 2. और आज के मनन के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 21 चैप्टर 21वां अध्याय और उसके 1 और 2 में हम आएंगे। उत्पत्ति। One of you kindly read it in your language so that you understand what is being read well. और कोई नेपाली में पढ़ दे ताकि सब समझ लें। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय और उसका 1 और 2 में। आफूले भन्नुभए अनुसार सारालाई परमप्रभुले कृपा देखाउनुभयो र आफ्नो प्रतिज्ञा बमोजिम गर्नुभयो। सारा गर्भवती भइन् र अब्राहमको वृद्धावस्थामा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको समयमा तिनले एकजना छोरा जन्माइन्। और मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। You read the Bible very carefully. From the beginning, God is beginning a story, right? It began with Adam and Eve, went into Noah, quickly ran into Abraham. और अगर हम वचन देखते हैं तो परमेश्वर जो है एक कहानी की शुरुआत करता है जहाँ पे आदम और हव्वा से शुरुआत होती है और उसके बाद नोहा की कहानी आती है और उसके बाद सीधे जो है अब्राहम के बारे में परमेश्वर बताना शुरू करता है। And from there the story actually begins. What happens to Abraham, how it happens and how it moves forward. और वहां से वो शुरुआत होती है कि अब्राहम के साथ क्या हुआ और उसके वो आगे कैसे बढ़ा, वो कहानी हम उसके बाद हम पढ़ते हैं। So Abraham and Sarah is one of the foundation pillars that God has set for us to look into. और जो अब्राहम और सारा जो है उनका जो जीवन है वो हमारे लिए एक जो है स्तंभ के रूप में परमेश्वर ने एक उदाहरण के रूप में वहां पे रखा है जिसकी तरफ हम देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। You see, Abraham was in a land called Ur, and God tells him, "You come out, and I'm going to give you a promised land, and I'm going to bless you." It's all God who has gone that side to Abraham and called him out. और अगर हम देखें तो अब्राहम जो है सबसे पहले जो है ऊर नाम एक देश में रहता था जहाँ पे परमेश्वर ने उसको बोला कि तू वहां से निकल कर आ और मैं तुझे एक वायदे के देश में लेकर जाऊंगा। और तो वो जो है उसकी बात सुन के परमेश्वर की बात सुन के वहां से निकल कर आता है। And after he obeys and he comes out, we will see in in Genesis chapter 17 verses 7 and 8 that God promises him that he is going to have many descendants as much as the stars in the sky. और जब वो अपने उस ऊर देश से निकल कर बाहर आता है तो उत्पत्ति 17 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसको एक वायदा देता है कि मैं उसको जो तब तक बेटा या पुत्र नहीं था या पुत्री नहीं थे, तो परमेश्वर एक वायदा देता है कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए
तुम्हारी वंश उत्पन्न करूंगा और वो इतने ज्यादा होंगे जितने कि आसमान में तारे होते हैं उतने ज्यादा तुम्हारे पुत्र पुत्री होंगे। Is this all the story that you know? और ये आपको सबको पता होगा ये सब बात, राइट? But read verse 21 where it takes a turn. लेकिन ये जो 21वें अध्याय में हम अगर आते हैं तो यहाँ पे कहानी जो है एक मोड़ लेती है। It says God kept the promise with Sarah. और यहाँ पे जो वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारा के साथ जो वाचा बांधी थी वो पूरा किया। Did God ever promise Sarah? From 12 till 20 you read everywhere God spoke to Abraham. अगर 12वें अध्याय से 20वें अध्याय तक हम पढ़ेंगे तो हर जगह हम देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, सारा से नहीं, अब्राहम से बात कर रहा है, अब्राहम से वाचा बांध रहा है। He even came in person. Again it was Abraham. Sarah was behind the tent hiding. और Right? जब वो परमेश्वर जो है मनुष्य के रूप में वहां पे अब्राहम से मिलने भी आता है तब वो अब्राहम से बात कर रहा है। सारा तो जो है वो टेंट में तंबू में पीछे छुपकर सुन रही है बात, सारा से सीधे इन लोग बात नहीं कर रहे हैं। Then how is it that the Bible says God kept the word with Sarah? तो फिर अगर परमेश्वर पूरे टाइम सारा अब्राहम से ही बात कर रहा है तो यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा 21वें अध्याय में कि परमेश्वर ने ये क्यों लिखा कि उसने सारा के साथ जो अपना वचन बांधा था वो पूरा किया। This is the foundation of a Christian marriage. ये जो है ये एक मसीही परिवार शादी का एक मूल स्तंभ है। To all the husbands here, every promise you got is for your wife also. यहाँ पे जितने भी पति लोग बैठे हैं उनके लिए ये वचन ये बात बताना चाहता है कि हर एक वादा जो परमेश्वर ने तुमसे किया है वो वादा तुम्हारी पत्नी के साथ भी बांधा हुआ है। Similarly, whatever is given to you, sisters, it is to your husband also. उसी प्रकार हर एक वादा जो पत्नी आपके साथ परमेश्वर ने बांधा है वो आपके पति के साथ भी परमेश्वर बांध रहा है। God is confirming that what I said to Abraham is for Sarah also. परमेश्वर यहाँ पे इस बात को पूरी तरह से साबित कर रहा है कि जो मैंने अब्राहम से बोला वो सारा से भी बोला हुआ है। You know why? Because Abraham made a big mistake. और वो इस अब देखिए कि एक बार अब्राहम ने एक बहुत बड़ी गलती की Along with Sarah, सारा के साथ मिलकर। you know what? God promised Abraham, I will give you many children. And Sarah kept waiting. I'll have children, I'll have children. She didn't have any children. परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे लिए वंशावली उत्पन्न करूंगा, बहुत सारे बच्चे होंगे। और सारा जो है वो वेट करती रही कि हाँ मेरा बच्चा अब होगा, लेकिन उसको बच्चा नहीं हो रहा है। And waiting, she thought, oh, the promise is for Abraham, so let him have children. Why should I become a hindering block for him? सारा ने क्या सोचा कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है कि उसके वंश बहुत होंगे, शायद मैं हूं जो इसमें अड़चन पैदा कर रही हूं, तो मैं क्यों उसके वंश बढ़ने के लिए एक अड़चन का कारण हूं। तो वो जो है एक सोल्यूशन देती है अब्राहम को। And she finds a solution and finds the best maid servant she has and says, go have children with her. और इसीलिए सारा जो है क्योंकि वो वांझ थी तो वो सोचती कि मैं इस वायदे के लिए अड़चन बन रही हूँ, तो वो क्या करती है कि उसको हटाने के लिए अपना सबसे अच्छी एक दासी जो है, एक मिस्र से दासी लाई होती है, उसको लेकर अब्राहम को दे देती है और बोलती है कि तू इससे बच्चा पैदा कर ले और जितने बच्चे हो सकते वो तेरे वंश होंगे। And after that God understood, okay, these guys don't understand the foundation of marriage. और फिर परमेश्वर को समझ में आया कि ये लोग शादी का या फिर पति पत्नी का जो रिलेशन है, रिश्ता है, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। And then God said, okay, see, I'm being very clear. When I bless a marriage, I bless the marriage that I have ordained. और इसीलिए फिर परमेश्वर इस बात को बताता है कि जब मैं एक विवाह को, एक शादी को आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तो वो विवाह होता है जो मैंने तय किया होता है। Genesis 17:19.
उत्पत्ति 17 और उसका 19वां पद अगर हम देखें, God reaffirms whenever God calls Hagar, He doesn't call wife. अब देखिए कि जब भी परमेश्वर हाजिरा, जो कि वो दासी, जो मिस्र की दासी जिसे सारा ने अब्राहम को दिया था, उसका नाम हाजिरा है, तो वो हाजिरा से जब भी परमेश्वर बात करता है तो उसे अब्राहम की पत्नी करके नहीं संबोधित करता है, एक दासी के रूप में संबोधित करता है। Even though she is almost like a second wife, gave the firstborn to Abraham, Ishmael, still God doesn't approve that marriage. God never calls her wife. हाजिरा जो है अब्राहम की दूसरी बीवी के समान है, और यहाँ तक कि अब्राहम से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ है वो हाजिरा के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इश्माएल उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हाजिरा को पत्नी का दर्जा, अब्राहम के पत्नी का दर्जा बाइबल में कहीं नहीं देता। Everywhere God says, "You are Sarah's slave." हर जगह वचन में हाजिरा को सारा की दासी करके लिखा गया है। Even when angel of the Lord appeared directly to Hagar, he said, "What are you doing here, you slave of Sarah?" यहाँ तक कि जब स्वर्गदूत, जब हाजिरा भाग के जाती है और स्वर्गदूत उसको प्रकट होता है, तो स्वर्गदूत भी हाजिरा को इस तरह से संबोधित करता है, हे तू सारा की दासी यहाँ क्या कर रही है या उदास क्यों है। सारा की दासी करके, अब्राहम की बीवी करके नहीं संबोधित किया जाता। But whenever it came to Sarah, God was very specific. Read Genesis 17:19. और यह उत्पत्ति 17 और अगर 19 में पढ़े तो हर जगह परमेश्वर कहता है, देखो 19 में क्या लिखा था, परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी सारा, सारा के लिए हमेशा परमेश्वर ने ही पत्नी का दर्जा दिया है। God approved that marriage and God called her the wife of Abraham. परमेश्वर ने उस शादी को अनुमित किया है और परमेश्वर ने उसके द्वारा सारा को अब्राहम की पत्नी का दर्जा वचन में दिया है। When you come in holy matrimony to a church, जब आप एक कलीसिया में एक शादी के बंधन में आते हैं, you are one. आप दो अलग लोग नहीं हैं, आप एक हैं। You are one. आप एक हैं। You cannot be two. You cannot be divided into two. आप आदमी अलग, औरत अलग, दो नहीं है, आप एक हैं। आपको शादी के बाद आपको दो करके नहीं, आपको एक करके ही समझना है अपने आप को। You see, every man in the Bible, God treated them as one. हर जगह बाइबल में परमेश्वर ने उनको एक करके, मतलब अब्राहम और सारा को एक करके ही संबोधित किया है। You see, Isaac and Rebekah आप देखिए इसहाक और रेबेका, उनको भी as one. सिर्फ एक करके संबोधित किया गया। But you see a mistake in Jacob. लेकिन आप याकूब के जीवन में वो गलती देखिए। You see, he marries Leah. वो जो है पहले लिया से शादी करता है And then he realizes, this is not the girl I love. और उसके बाद उसको सोचता है कि शादी हो गई, लेकिन फिर सोचता है कि ये वो स्त्री नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूँ। And then he goes and marries another lady, the lover. और जो है उसके बाद जो है वो उससे जाके फिर रेचल से शादी करता है। Did God approve that marriage? क्या परमेश्वर ने उस दूसरी शादी को अनुमति किया? You read the Bible carefully, people of God. Don't jump into, oh, Jacob married, I also can marry. Don't do this. शादी करते समय जैसे आप, हाँ, याकूब ने भी किया, पहली शादी किया, फिर दूसरी शादी किया, ऐसे जल्दी जल्दी ना कूदे। You know why? I will tell you, carefully read the Bible. बाइबल को ध्यान से पढ़ें। You see, when Jacob was being cheated by Laban, जब याकूब को लाबान जो है चीट कर रहा था, you think God did not know it? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कुछ देख नहीं रहा था? You think God would not have stopped it? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उस चीटिंग को देखकर, उस धोखे को देखकर याकूब की सहायता करने नहीं आता?
You see, when he leaves and runs from Jacob, you know, Jacob leaves Laban and runs away to his land. God appears in a dream to Laban and warns him, you will not touch Jacob. So that God could have done. जब लाबान से डर कर और थक कर याकूब भाग रहा था, तब परमेश्वर जो है उसको उपस्थित होकर कहता है कि तू याकूब को छुएगा नहीं। क्या परमेश्वर पहले नहीं करता ये? So all the time Jacob was looking at Rachel because she looked very beautiful. It's written she had a wonderful figure, beautiful eyes, very, very charming, bubbly girl. So he was only looking at her, but God always wanted Leah to marry Jacob. आप देखिए कि याकूब जो है वो रेचल से प्यार करता था। रेचल और लिया जो है वो लाबान की बेटियां थी। लिया बड़ी बेटी, रेचल छोटी बेटी। तो जब शादी हुई तो लिया से शादी हो गई, लेकिन याकूब जो है वो रेचल से प्यार करता था, छोटी वाली से, क्योंकि लिखा है कि वो सुंदर थी और उसका आंखें बड़ी अच्छी थी, वो देखने में बड़ी अच्छी थी। तो याकूब जो है वो सुंदरता देखकर वो रेचल से प्यार करता था। But not once he asked, Lord, why did you bring Leah in my life? लेकिन उसने कभी परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि प्रभु तूने मेरे जीवन में लिया को क्यों लेकर आया? अगर शादी हुई है तो परमेश्वर की इच्छा से हुई है, तो तूने लिया से मेरी शादी क्यों करवाई? ये कभी याकूब ने नहीं पूछा। He never paused and asked God. वो कभी भी रुक के उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि मेरी जिंदगी में लिया नामक स्त्री आई तो क्यों आई। But you see, all the promises came from Leah. लेकिन आप देखिए वचन में सारे वायदे जो परमेश्वर ने पूरे किए वो लिया और उसकी संतानों से पूरा किया। Leah's son was Levi, from whom Aaron was born, from whom all the priests were born, from all the worshippers were born. लिया की संतान में लेवी आता है, जिसके द्वारा सारे याजक, सारे आराधना करने वाले, सारे लेवाइट्स जो है परमेश्वर के आराधनालय के, दाऊद के, सुलेमान के भवन में सारे जो याजक लोग हैं वो लेवी की संतान से होकर आते हैं। Even the high priest Moses was born through Leah. एरोन। हारून जो कि महायाजक था वो लेवी की संतान था और लेवी जो है वो लिया की संतान था। Judah, from whom David was born, from whom our Lord and Savior Jesus Christ was born through Leah. दाऊद जो है वो यहूदा के वंश से है। यहूदा जो है वो लिया की संतान है। उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि दाऊद की वंशावली से है, जो कि यहूदा की वंशावली से, यहूदा से होकर आया, वो भी लिया के उस वंश से आया है, ना कि रेचल के। Next, when the tomb was set, Rachel was buried outside. It was Leah who was buried with Jacob. जब लिया मरे और जब रेचल मरा, लिया को परदादाओं की कब्र में, जहां पे अब्राहम और बाकी लोग, सारा जो लोग मर के, जहां पे उनका जो एक फैमिली कब्र है, वहां पे लिया को दफनाया गया। रेचल को ऑन द वे कहीं पे, हाँ ऑन द वे कहीं पे बेथलेहम में जाके दफनाया गया। परदादाओं के या फिर जो फैमिली का कब्र है उसमें रेचल को नहीं दफनाया गया। What does it show? अब ये सारे जो बातें अगर वचन में लिखी है क्या दिखाती है? God shows what is the marriage He approves. इन सब से परमेश्वर एक चीज बताना चाहता है कि कौन सी शादी से परमेश्वर खुश है या किस शादी को परमेश्वर ने अनुमति दिया है। Because God looks at the heart. क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबके हृदय को देखता है। You see, Leah may not look beautiful externally. अब देखिए लिया शायद बाहर से देखने में बड़ी सुंदर नहीं। Even Bible says she has very weak eyes. बाइबल में भी लिखा है कि उसकी आंखें कमजोर थी। But she was of spiritual beauty. लेकिन वो आत्मिक रूप से लिया सुंदर थी। You know why? Every child she had, she said, I will praise Yahweh, I thank Yahweh. She named her children after Yahweh. आप देखिए कि सारे नाम जो है, जो बच्चों के नाम जो कि लिया ने रखे अपने बच्चों के नाम, वो सारे के सारे परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से मिलकर रखे गए हैं। आप देखिए रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, सारे नाम जो है वो यहोवा के नाम से, उसकी प्रशंसा के नाम से
लिया ने रखे हैं। But Rachel, you see, the very first child, I have one against my sister. लेकिन आप देखिए रेचल का लास्ट में 2 बच्चे पैदा होते हैं और उसमें जो पहला बच्चा होता है उसका Not नाम Joseph, I'm talking about the one with Bilhah. She हाँ, says, I have हाँ, one against. बिल्हा से जो उसकी जो दासी थी उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होता है उसमें जो रेचल नाम रखती है वो ये है कि मैंने अपनी बहन के ऊपर जय प्राप्त कर लिया है। All names are like this, weird names. अजीब अजीब से नाम मतलब नामों का मतलब जो है वो अजीब अजीब है। Only for Joseph, she said, male Jehovah, add one more. Only that is the name where she used Jehovah. सिर्फ यूसुफ जो कि रेचल से आया बस उस नाम में उसने यहोवा से मिला हुआ एक नाम रखा है। And you see, Rachel is the one who steals the gods of their house also and runs on. आप देखिए कहानी को अगर पढ़ेंगे तो जब वो लाबान से निकल के लाबान जो उसका पिता है उनके घर से जब ये लोग भाग कर आ रहे हैं तो वहां लाबान के घर में हुए सारी मूर्तियों को चुरा कर रेचल आती है और अपने टेंट में छुपा के रखती है। Leah doesn't do that. लिया नहीं करती है ये सब। You see, from the day she married Jacob, she also accepted the God of Jacob. आप देखिए कि जब उसने याकूब से शादी की लिया ने तो याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर को उसने अपना परमेश्वर बना लिया। Not Rachel. रेचल ने नहीं बनाया। वो अपने पिता के घर से जब भाग कर आई तो उसके साथ वहां की मूर्तियों को भी, वहां की देवी देवताओं को छुपा कर लेकर आ गई। External beauty became the beast. बाहरी सुंदरता लेकिन अंदर से एकदम खोखलापन। But the other one looked bad outside, but she was a spiritual beauty whom God honored. लेकिन दूसरी जो लिया है वो शायद बाहर से बहुत सुंदर नहीं थी लेकिन परमेश्वर के सामने आत्मिक रीति में वो ज्यादा सुंदर थी। So when you marry, इसलिए जब आप शादी करें उनके लिए it is not about what you feel. वो ये नहीं कि आपको क्या लगता है अंदर से कि वो अच्छा है, वो अच्छी है, आपको क्या लगता है ये नहीं है। Maybe you are fair and your partner is dark. शायद आप गोरे हैं और आपका जो पार्टनर है वो शायद डार्क है। Maybe you are very hefty and that one is like a pencil stick. शायद आप अच्छा बॉडी में है लेकिन जो दूसरा पर्सन जो जिसको आप पसंद करते हैं या फिर जिससे होने जा रही है शादी वो एकदम पेंसिल स्टिक के समान है। After some time, Satan will tell you, what did you go marry into? क्योंकि कुछ समय के बाद शैतान जो है वो आपके बोलेगा कि तूने किससे शादी की। But when God looks into that marriage, God says, this is exactly the one I made for you. लेकिन जब परमेश्वर जिस संबंध को लेकर आता है, ध्यान से सुने सारे जवान और जो शादी है शुदा है उनके लिए भी है ये, परमेश्वर जिस संबंध को लेकर आता है वो परमेश्वर उसे चुनकर लेकर आता है। For Jinsey, it is Matthew. For Matthew, it is Jinsey. जिंसी के लिए मैथ्यू ही है और मैथ्यू के लिए जिंसी ही है और कोई नहीं है। For Pastor Rai, it is always Sister Griselda, and for Sister Griselda, it's always Pastor Rai. There is no change. पास्टर जी के लिए सिस्टर Oh, sorry, my mistake. सिस्टर गेट्सी ही है और सिस्टर गेट्सी के लिए हमेशा मरते दम तक पास्टर राय ही है, कोई दूसरा नहीं है। भले हेल्थ कैसी हो जाए, भले दिखने में कैसे हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, दोनों के लिए एक दूसरे ही है। And all the children of that are the promises of God. और वो सारे बच्चे जो उनसे पैदा हुए हैं वो चारों एबे, रेचल, रेबेका और जेसन वो परमेश्वर के वायदे से पैदा हुए हैं क्योंकि वो एक शादी से परमेश्वर के द्वारा अनुमति किए हुए शादी से पैदा हुए। वो चारों बच्चे वायदे के बच्चे हैं। You are the promised children of God. आप जो है परमेश्वर के वायदे के बच्चे हैं। You are born at the right time. आप सही समय पे परमेश्वर के द्वारा निर्मित किए गए सही समय पे पैदा हुए हैं। So God looks marriage very seriously, my children of और God. इसीलिए हल्के में मत लीजिए, परमेश्वर हर शादी को बहुत ही गंभीरता से लेता है। Now you may say, oh, she's taking all Old Testament. आप बोलेंगे कि ये तो पुराने नियम में लिखा है, Right? It's all Old Testament. New Testament, everything became new. आप बोलेंगे कि नए नियम में सब कुछ नया हो गया है। But what did God say about marriage in the New Testament? परमेश्वर ने शादी के बारे में नए नियम में क्या कहा है?
you go into 2 Corinthians chapter 6 verses 14. दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसका 14 में आइए। Youngsters, please don't move out. This message is for you all. जवान लड़के लड़कियां बाहर ना जाए, ये मैसेज आपके लिए है क्योंकि आप उस स्टेज में आगे बढ़ने वाले हैं। Please read. I want any one of the youth to read this. और कोई भी एक जवान 2 Corinthians 6:14. 2 और उसका 2 कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसका 14, कोई जवान लड़का पढ़े, पास नहीं पढ़ेंगे, जवान लड़का लड़की कोई पढ़ेंगे। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नमिरियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी छ, अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोले के सहभागिता। और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, और कोई और अगर इंग्लिश है किसी यंग पर्सन के पास वो भी पढ़ ले। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। Now you may say, my boy is the best. He's Mother Teresa. Sorry, my girl is the best. She's Mother Teresa, and my boy is Saint Anthony. आप बोलेंगे कि नहीं, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो सबसे बेस्ट है, वो मदर टेरेसा जैसी है, या फिर ऐश्वर्या राय है सुंदरता में। और लड़के के लिए आप बोलोगे कि नहीं, मेरा लड़का जो है शाहरुख खान, वो शाहरुख खान, जॉन अब्राहम है और कैरेक्टर में सेंट एंटनी जैसा है, या फिर सेंट पीटर जैसा है। But what does Bible say? लेकिन वचन क्या कह रहा है उस पे आइए। बच्चे, लड़के लड़कियां ध्यान से सुने। You know why this is written like this? ये ऐसा क्यों लिखा गया है वचन में, आप ध्यान दीजिए। Go to Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. इफिसियों दूसरा अध्याय उसके 4 और 5 में जल्दी आ जाए। हम यहाँ देखेंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है। Ephesians chapter 2 verses 4 and 5. Quick. We don't have much time. इफिसियों 2, 4 and 5, 4 और 5। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तपाईले उद्धार पाएका छन्। What did you understand from this? और इसे हम क्या समझते हैं? Nothing. What is there? Nothing. Read once again. What is there? You were dead in Christ. यहाँ लिखा गया है कि तुम जो है मसीह में मरे हुए थे। But now when you accepted the Lord, what are you? लेकिन जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब तुम क्या हो गए? You became alive. तुम जिंदा हो गए। Now, जिंदा हो गए। will any living person go marry a dead body? अब आप देखिए, जब आप मरे हुए थे, फिर मसीह को ग्रहण किया तो आप जिंदा हो गए। अब आप जब शादी करने जाते हैं, क्या आप किसी मुर्दे से शादी करते हैं? Any of you interested to marry a dead body? I'll take you. मुर्दे को डेड बॉडी से शादी करना पसंद करोगे? जवान लड़के लड़कियां जो शादीशुदा नहीं है। I will get you boys and girls that look like Aishwarya Rai, Shah Rukh Khan in the graveyard. You will come? ग्रेवयार्ड में शाहरुख खान जैसे, ऐश्वर्या राय जैसे सुंदर लोगों को, डेड बॉडी जो अभी मर गए हैं, क्या उनसे भी शादी करना चाहेंगे? This generation, I can't say anything. I'm getting scared to say that also. इस जमाने में ये भी नहीं बोल सकते, शायद वो उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। Nobody in sane mind will marry a dead body, will you? जो भी जो है सही तरीके से सोच रहा है, साधारण इंसान है, वो कभी भी एक डेड बॉडी, मुर्दे से शादी नहीं करना चाहेगा। Right? राइट? Nobody wants to marry a dead body. कोई भी मुर्दे से शादी नहीं करना चाहता। Then why, when you are in spiritual life, you want to marry to a dead person? तो जब आप आत्मिक रीति से जिंदा हो जाते हैं, तो एक आत्मिक रीति से मरे इंसान से आप शादी करने की बात कैसे सोचते हैं? In Bible, wickedness is not being Laban. बाइबल में जो है वो दुष्टता जो है वो लाबान के समान नहीं है। In Bible, anybody who rejects the truth about Jesus Christ is already wicked. बाइबल में अगर कोई मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करता है, तो वो दुष्ट है। And they are in darkness. और वो अंधकार में है। They are not in the light. और वो ज्योति में नहीं है। And you are saying no, light should marry darkness. और आप जो कि मसीह को ग्रहण करके आ गए हो, और आप कहते हो कि नहीं, मैं तो जाके एक अंधकार में मरे हुए इंसान से शादी करूंगा।
Is this biblical? क्या ये वचन में है? परमेश्वर के हिसाब से है ये? When you look at a boy, you know to look how beautiful he is, or you look at a girl, you know to see how beautiful she is, how long her hair is and everything. Have you seen the spiritual side, the beauty side of that person? जब आप एक लड़का और लड़की को देखते हो तो आप देखते हो कि हाँ, हंक है, सुंदर है, स्ट्रॉन्ग है, आंखें बड़ी अच्छी है और सुंदर चेहरा है, लंबे बाल है। अब ये सब देखते हो, काम कहाँ करता है, कितना पैसा कमाता है, ये सब देखते हो, पर आप कभी ये देखते हो कि उसके आत्मिक जीवन में वो जिंदा है कि नहीं है? Is he a beautiful or a handsome, spiritual person? क्या वो आत्मिक रीति से हैंडसम, सुंदर व्यक्ति है कि नहीं है? Have you seen that? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को उस तरीके से देखा है? When my father searched a boy for me, जब इनके पिता ने इनके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, the first thing he did is take him to my spiritual father. तो पहली चीज जो उन्होंने ये किया था कि मुझे इनके आत्मिक पिता, एक बड़े आदमी, बूढ़े आदमी थे, उनके पास मुझे लेके गए। My dad did not ask his salary or anything like that. First thing he checked is spiritually is he straight. तो उस समय ये नहीं चेक किया गया कि मैं कितना कमाता हूँ आईटी कंपनी में काम करके, या फिर ऐसा कुछ नहीं चेक किया गया। ये चेक किया गया कि मेरा आत्मिक जीवन कैसा है। I heard every conversation, the call my dad made to check about the boy. He said, is he spiritually right or is he an acting Christian? This is the first question my dad asked. और हर समय जब इनके पिता फोन करके पूछताछ करते थे तो वो ये पूछते थे कि ये चर्च में जाने वाला एक्टिंग क्रिश्चियन है या फिर सही रीति में आत्मिक लड़का है कि नहीं है। After everyone said he's good boy, he's really spiritual, my dad didn't have anything more to think. और एक बार जब कंफर्म मिल गया कि नहीं वो लड़का बड़ा अच्छा है आत्मिक रीति से, उसके बाद पिता ने उसके आगे कुछ नहीं पूछा। Rest of the things were only fringes for dad. बाकी सारी चीजें, परिवार और पैसा और हेल्थ और वो सब चीजें तो छोटी मोटी थी, वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। This is the main thing he focused on. सबसे महत्वपूर्ण बात जो फोकस किया गया वो था आत्मिक जीवन लड़के का। To all the fathers here. उन सभी पिताओं और माताओं के लिए जो यहाँ बैठे हैं and mothers of course, please check who is going to be your future son-in-law or daughter-in-law and what is their spiritual health. आप प्लीज चेक कीजिए पैसे, दौलत या लड़के का बैकग्राउंड या परिवार, उससे ज्यादा जब आप अपने घर में एक लड़का या लड़की को शादी करके लेकर आ रहे हैं अपने बच्चे के लिए, सबसे पहले चेक कीजिए उसका आत्मिक जीवन क्या है। If he is a man after God, then you don't have to worry about anything. अगर वो व्यक्ति आत्मिक रीति में परमेश्वर के अनुसार है तो जिंदगी में आपको किसी और चीज की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। You will be the luckiest man on earth if you have a wife who stands on the knees for you. आप सबसे ज्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति होंगे यदि आपकी पत्नी आपके लिए घुटनों पे प्रार्थना करने वाली है। Similarly, sisters, there's nothing more lucky for you than a man who prays for you. और उसी प्रकार से बहनों, आपके लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती की बात नहीं है यदि आपका पति ऐसा है जो परमेश्वर के साथ चलता और आपके लिए उसके साथ दुआ करता If you both together can kneel down and pray over your generation will be blessed. और यदि आप दोनों साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेककर या फिर प्रार्थना आराधना करते हैं तो आपका जो पुश्तें हैं वो हमेशा धन्य रहेंगी, हमेशा आशीषित रहेंगी। And remember, it is only one. और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप दोनों दो नहीं रहेंगे, आप फिर हमेशा एक ही रहेंगे। You see Adam and Eve. आप देखिए आदम और हव्वा को। How many ribs are there in the body? हमारे नस्ल कितने होते हैं बॉडी में? If you don't know the number, at least you know there are many, right? नंबर नहीं पता होगा लेकिन आपको पता है कि हमारी बहुत सारी नस्लें हैं। But still God took only one and many. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है कि आदम के शरीर से सिर्फ एक नस्ल को निकाला, बोटी को निकाला और उससे हवा को बनाया, एक को निकाल के बस। If he wanted many, he could have pulled everything out. यदि उसको बहुत सारी नस्लें चाहिए थी तो वो शायद आदम को डीप स्लीप में तो वैसे सुला दिया था, खूब सारी नस्लें निकालकर उससे हवा को बना सकता था। He made just one. लेकिन उसने सिर्फ एक ही निकाल के बनाया। Job was in the peak of suffering.
या अय्यूब की पुस्तक में अगर देखेंगे तो अय्यूब को जो है इतने ज्यादा दुखी अवस्था में था, सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे मर गए, सब उसकी शरीर में कोड़े हो गए, सबसे ज्यादा दुखी अवस्था में था। He got everything double except wife. उसको हर चीज दुगनी मिली ठीक होने के बाद। दुगने बच्चे होते हैं, उसका धन दौलत दुगने हो जाते हैं, लेकिन बीवी फिर भी दुगनी हो गई, दुगनी हो जाती है। एक पहले जो थी वही बाद में भी। That is how God sees marriage. परमेश्वर एक विवाह को, एक शादी को इस प्रकार से देखता है। Please don't take marriage for granted. शादी को हल्के में मत लेना। You know, the most corrupted place today is marriage. अब देखिए कि सबसे ज्यादा अगर शैतान ने जिस संबंध में अंधकार को और दुष्टता को लेकर आया तो वो है वो शादी का संबंध। Somewhere one extramarital affair will come. कहीं ना कहीं से कोई अवैवाहिक संबंध उस शादी के बीच में आ जाता है। Husband and wife is fighting, the children are growing in bitterness, and then you see the family is broken and torn into pieces already, like a lion has come and devoured the flesh. अब देखिए कि वो अवैवाहिक संबंध जैसे ही उस शादी के बीच में आता है, फिर पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू, और उसके बाद आप देखिए कि कैसे बच्चे उससे प्रभावित होते हैं और उनका जीवन टूट जाता है। और शैतान जो है एक फाड़ खाने वाले शेर के समान आकर हर व्यक्ति को पूरी तरह से काट छोड़ के एकदम परिवार को तितर बितर कर देता है। Do you want that? क्या आपको ऐसा जीवन चाहिए? Bible, these stories are written for you to understand what type of living God wants from you. वचन में जो ये बातें, ये काल्पनिक कथाएं नहीं है, लेकिन जो वास्तविक हुआ है उसे इसलिए आपके लिए लिखा गया है ताकि आप इस उदाहरणों को देखकर समझें कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए और जो गलतियां यहाँ अगर लोगों ने किया तो वो आप कैसे ना करें। Next, second verse. She became pregnant and gave birth to a son to Abraham in the old age. This happened at just the time God said it would. और उत्पत्ति 21 में अगर वापस आते हैं तो उसके दूसरे पद में अगर हम देखते हैं कि वहां पे किस प्रकार से लिखा गया है कि उसने अब्राहम से वो गर्भवती हुई और बुढ़ापे में उसके नियुक्त समय में, राइट टाइम में, जिस टाइम पे परमेश्वर ने बोला उस टाइम पे परमेश्वर ने उससे एक पुत्र उत्पन्न कराया। You see, in worldly sense, it is not right time. 100-year-old lady giving birth is not right time. और आप देखिए कि उतना बूढ़ी स्त्री एक बच्चा पैदा करना संसार की रीति में सही समय नहीं है। In worldly sense, it looks like, what is this? Why God delayed so much? और अगर आप संसार बोलेगा कि परमेश्वर ने इतना लेट क्यों किया, इतना बुढ़ापे में एक स्त्री से बच्चा क्यों पैदा किया। But when God sees the calendar when Christ should be born back, Isaac should be born at a particular time, and that was the right time according to God. और लेकिन क्योंकि परमेश्वर को अपने पुत्र को, यीशु मसीह को उस सही समय पर लाना था, तो उसकी वंशावली के पीछे 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 इसहाक को भी उसी समय जन्म लेना था, क्योंकि यीशु मसीह को भी सही समय पे आना है। You understand? आप समझ रहे हैं? Sometimes promises are delayed. कई बार हमारे वायदे जो है वो थोड़ा सा देर करते हैं, But the promises are delayed because God sees everything with the perspective of eternity. क्योंकि वायदे हमारे कई बार डिले होते हैं क्योंकि परमेश्वर जो है हर वायदे को अनंत काल में उसका क्या महत्व है उस हिसाब से देखकर उन वायदों को राइट टाइम पर लेकर आता है। Don't try to jump guns before. इसीलिए जब वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं तो अपनी तरफ से कुछ करके उस चीज को पूरा करने की कोशिश मत करो। Don't try to act smart, you will fall in a pit. आप ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश मत करो, आप जो है गड्ढों में गिरोगे। Next, the child that came was named Isaac. Who gave the name? और जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम इसहाक रखा गया। ये नाम किसने दिया? So many times in Sunday schools, it is taught
that Abraham and Sarah had a child when they were old, so they named him laughter or smile, called Isaac. और कई बार संडे स्कूल में सिखाया जाता है कि क्योंकि अब्राहम और सारा को अपने बुढ़ापे में एक बच्चा पैदा हुआ और इसीलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका मतलब है कि हंसी का पुत्र। But read Genesis 17:19. लेकिन उत्पत्ति 17 अध्याय के 19 में आप पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, निश्चय तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। कौन बोला? परमेश्वर ने बोला। Who chose the name? इसहाक नाम किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने किया। You know why? Because every child belongs back to God. वो क्यों? क्योंकि हर बच्चा वो परमेश्वर का है। Father and mother has a responsibility to bring up the child in the fear of the Lord. माता पिता का ये कर्तव्य है कि हर एक बच्चे को परमेश्वर के भय में बढ़ा करके लेके आना। But after a point, they belong to God, not to you. लेकिन एक समय के बाद वो परमेश्वर के हैं, वो आपके नहीं हैं। But for this, you both should be God-fearing. You should be praying. That is why you don't yoke with the wrong kind of people. लेकिन तब तक जो है आप जो है ये समझ के कि हमें एक होकर, हस्बैंड एंड वाइफ को एक होकर उस बच्चे को बड़ा करके लेकर आना परमेश्वर के भय में। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है कि आप एक आत्मिक रीति से मरे हुए व्यक्ति के साथ संबंध में ना आए। Next, Genesis 22:2. उत्पत्ति 22 का 2। Take your son, your only son Isaac, whom you love so much. और यहाँ पे 2 में लिखा है कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसके तू बहुत प्यार करता है, उसको तू लेकर जा। Is really Isaac the only son? क्या इसहाक उसका इकलौता पुत्र था? Truthfully, what was he the only son? मैंने पहले बताया था, आपको अगर याद हो तो बताइए, क्या इसहाक ही उसका इकलौता पुत्र था? कौन है और? परमेश्वर एक ही सन था। बोलो बोलो, आपने, मैंने ये बोला था ये पहले, आप ध्यान से सुन रहे हो तो बोलो। Ishmael, very good. इसहाक पैदा होने से पहले इश्माएल हो चुका है, उसकी दासी के पुत्र से इश्माएल हो चुका है, वो अब्राहम के द्वारा। But God looks and says that is just a son born biologically. लेकिन परमेश्वर उसको एक शारीरिक रूप से जन्मे हुए बच्चे का ही दर्जा देता है, इश्माएल को। But when it comes to Isaac, लेकिन जब इसहाक की बारी आती है, God says your only son. तब वो कहता है तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक। Why? Because I blessed you in your marriage with that only son. क्योंकि मैंने तेरी शादी को, तेरे विवाह को इस एक पुत्र के द्वारा ही अनुग्रहित, आशीषित किया है। He's a child of promise, yes. वो एक वायदे का बेटा है। And he was legitimately born in the marriage God said. और वो जो है वैवाह में सही रीति से पैदा हुआ वाला एक पुत्र है, जो कि इसहाक है। Do you understand now why marriage is not a child game? अब आपको समझ में आता है कि जो शादी है वो बच्चों का खेल नहीं है। Nowadays children get married to get divorced. आज इस जमाने में लोग शादी करते हैं, जवान लड़के लड़कियां जो है डिवोर्स, तलाक पाने के लिए। Even before marrying, they are thinking what are the sources. If I get divorced, what is the alimony I will get? What is that? What is this? शादी करने से पहले ही वो इस बात को सोचते हैं कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, उससे कितना पैसा ये मिलेगा, क्या क्या चीजें मिलेगी, ये सब चीजें पहले ही सोचना शुरू कर देता है। That is not God given marriage. वो परमेश्वर द्वारा दिया हुआ विवाह नहीं है। Till your last breath, आपके अंतिम सांस तक stay as one. एक होकर, जिसके साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है उसके साथ एक होकर आपको रहना है। Other than that, everything is adultery. उसके अलावा और सारे संबंध, दूसरे संबंध व्यभिचार है। Bible says even if you look at a person with lust, you're sinning. वचन कहता है यदि आप किसी की तरफ एक कुरीति से देखते भी हो तो वो व्यभिचार है। Take this carefully. इसको बड़े ध्यान से देखिए। Do not play
with fire. आग के साथ खेलने की कोशिश मत कीजिए। Marriage is a special bond where Holy Spirit, the fire, has joined them. शादी जो है वो एक ऐसा संबंध है जो उस पवित्र आत्मा की आग उसके द्वारा जो है हमें जोड़ा गया है। Don't go to play with that. उसके साथ, उस आग के साथ खेलने की कोशिश मत कीजिए। What God has united, let no man separate. जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, जिस संबंध को परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई व्यक्ति अलग करने की कोशिश ना करे। If you are not getting along with each other, stay away, but think over your mistake and get back. Not like, okay, you stay in that house, I stay in this house. यदि आप अपने पति या अपने पत्नी के साथ सही रीति से जान नहीं पा रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए आप अलग होके रहिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से मैं हमारे बीच के मनमुटाव को, हमारे बीच में होने वाले उस प्रश्न, सारी समस्याओं को दूर करके एक साथ आ सकूं, उसकी कोशिश में लगे रहिए। ऐसा नहीं रहिए कि नहीं डिवोर्स करना मना है तो ठीक है, मैं रिटर्न में डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन हम अलग अलग रहेंगे, जिंदगी भर अलग रहेंगे। नहीं, कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से हम उस संबंध को वापस लाने की एक साथ ला सकें। If you can't get along with one person, how you can get along with Christ all your eternity? यदि आप अपने इस संसार में एक व्यक्ति के साथ एक साथ ये 60-70 साल नहीं जी पाएंगे, तो हजारों साल तक यीशु मसीह के साथ कैसे एक साथ रह पाओगे? You'll have divorce there also. वहां पे भी डिवोर्स बोलोगे। हजारों साल रहना है, लाखों साल रहना है, यहाँ पे तो सिर्फ 60-70 साल है। Think once again. एक बार फिर सोचिए। This is something the Lord spoke to me, and I thought it is right and wise to share with you all. और ये कुछ है जो वचन जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, और मुझे लगा कि इस कलीसिया में आप सभी के साथ ये बांटना बहुत जरूरी है। This is not to any individual. Don't think, oh ma'am, took and came it for me. I didn't come for ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये तो मेरे लिए था, मतलब नहीं है, किसी को सोच के नहीं बनाया गया है। ये आप सभी को एक साथ आपके पारिवारिक जीवन में और ज्यादा मजबूत, और उन बच्चों के लिए जो कि अभी शादी की उम्र में जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए कि गलत चीज में ना पड़े, परमेश्वर द्वारा अनुमित विवाह की तरफ ही बढ़े, बाकी सब गलत है। God bless you with this. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हेलो, हुन्छ। फेरि पनि है म अति नै धन्यवाद, विशेष थ्याङ्क यू भेरी मच है हाम्रो म्यामले यति पावरफुल वचन लिएर आउनुभयो। अनि यो वचन साँच्चै नै सबै मण्डलीमा जरुरत छ। मैले कई बार म सोच्दै थिएँ यस्तो वचनहरू है जसले चाहिँ एकदमै जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ है। यो वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परिवर्तन है, अब भर्खरको हाम्रो युथहरू छ होइन, अनि यसलाई चाहिँ हामीले धेरै सोच्नुपर्छ। अब विवाह भन्ने चाहिँ त्यसै होइन रहेछ है, इट्स नट अ है चिल्ड्रेन गेम। अनि यो चाहिँ एकदमै वचनले चाहिँ नि हाम्रो यो वचन आज मैले सोचेको जस्तै वचन आयो है। अनि म धन्यवाद दिन्छु है सिस्टर जेन्सीज्यूलाई, एन्ड आई एम भेरी है प्लिज टु सी हर वन्स अगेन है। हाम्रो बिचमा आउनुभयो विगत दिनमा, सी वाज नट वेल and but God healed her, and today once again God brought her here, and we heard a wonderful and very powerful word from her. धन्यवाद है, thank you very much sister. अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। युथहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। मैले उहाँहरूले है यसरी हाम्रो बिचमा वर्शिप गरिदिनु भएकोमा प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै है अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ, र आज जुन वचनले है धेरैलाई हाम्रो विवाहको जीवनमा चाहिँ विवाह चाहिँ म्यारिज चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ है, म्यारिजले चाहिँ है अहिले चाहिँ म्यारिज चाहिँ तपाईँको एकदमै तलाक भइहाल्ने, ड्रममा हाल्ने है विगत घटनाहरू हामीले देखेको छौँ। अनि धेरै हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा पनि है
अरूसँग तपाईँ अन्य जातिहरूसँग बिहा गरेको देखिरहेको छौँ है। अनि त्यस्तो नहोस् है। अनि यो वचनले चाहिँ एकदमै पावरफुल वचन लिएर आउनुभयो। अनि मलाई धन्यवाद छ। अब यसरी हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ र है अब हामी हाम्रो सम्बद्रज्यूलाई म बोलाएर यहाँ हाम्रो बिचमा यो एउटा हिब्रू च्याप्टरलाई पढ्नु लगाउने अनुरोध गर्छु। हाम्रो बिचमा सम्बद्रज्यू आएर है च्याप्टर हिब्रू पढिदिनुहुन्छ 10को 35 देखिको 39 सम्म। प्लिज आउनुहोस्। सबैले जय मसीह। पढ्नुहोस् हिब्रू 10को 39 इब्रानियों 10 अध्याय का 40 से 39 तक। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नटेर जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। किनकि अब एकैछिनमा आउनुहुने चाहिँ आउनु नै हुनेछ र बिरालो गर्नुहुने छैन। तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्ने छ र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। 39 तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरूमध्येका होइनौँ, तर विश्वास गरी बचाएकाहरूमध्येका हौँ। आमेन। समाजलाई धन्यवाद है। साँच्चै नै हामी भरोसा है परमेश्वरमा हामी भरोसा है राख्न सिक्नुपर्छ। हामी जब तपाईँहरूलाई है याद छ होला, हामी जब कुनै पनि ट्रेनमा जान्छौँ भने है एउटा ड्राइभरमाथि भरोसा गर्छौँ, यसले चाहिँ मलाई आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउँछ। या फ्लाइटमा जान्छ भने पाइलटमाथि विश्वास गर्छौँ है, भरोसा गर्छौँ, यसले चाहिँ मेरो मन्जिलसम्म पुर्याउँछ है भनेर हामी जब भरोसा गर्छौँ है। बसमा बस्छौँ भने ड्राइभरले है यहाँ मलाई पुर्याउँछ यसले आफ्नो गन्तव्यसम्म भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। जब हामी मानिसमाथि त्यति भरोसा गर्छौँ भने परमेश्वरमाथि किन हामी भरोसा नगर्ने है। अनि जब हामी टिकट लिन्छौँ होइन, टिकट लिएर हामी जब चढ्छौँ अनि टिकट लिएपछि हामी त्यो ट्रेनमा अथवा प्लेनमा अथवा बसमा हामी यात्रा गर्छौँ र त्यसले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउँछ हामीलाई ड्राइभरले भनेर सोच्छौँ है। अनि हामी जब मानिसमाथि भरोसा गर्छौँ भने परमेश्वरमाथि पनि हामी भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ है। अनि परमेश्वर धन्यवाद छ होइन। अब यसरी अगाडि बढ्दै जाउँ। हामीले अलरेडी वचन सुनिसकेका छौँ, वचन एकदमै पावरफुल आएको छ आज है। र परमेश्वर धन्यवाद छ। अब हामी अफरिङको तर्फ जानेछौँ। अफरिङको निम्ति म यहाँ हाम्रो बिचमा नोरा हुनुहुन्न है। र हाम्रो बहिनी बेबिनालाई म रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँले आएर हाम्रो बिचमा अफरिङ उठाइदिनु हुनेछ। गीत गाउनुहुन्छ? ए हुन्छ, आउनुहोस् न अन्त गीत गाउनुहोस्। आउनुहोस्, तपाईँको गीत छ भने गीत गाउनुहोस्। हेलो हेलो जय मसीह सबैजनालाई। मैले एउटा यो पनि मैले आफैले बनाएको हो। एकचोटि त गाएको हो, हजुरहरूले सुन्नु भएको छ है। तर यो गीतले भनेको छ, पाप मैंने किया दंड तूने पाया, ये क्या है तेरा प्रेम फिर भी माफ किया भन्ने भजन भन्नाले मैले आफैले गाएको हो। भजन नम्बरमा छैन। अनि ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। परमेश्वरको महिमा भएको यीशुको प्रेम सागर सॉरी मैंने किया तूने पाया, मैंने किया तूने पाया, तेरा प्रेम
फिर दिया तूने बड़ा दयालु है पहचाना मैंने बड़ा दयालु है पहचाना मैंने ये क्या है तेरा प्रेम तेरे माफ किया तेरे माफ किया तेरे माफ किया तेरे माफ किया पागल मैंने किया तुझे तूने पाया पागल मैंने किया तुझे तूने पाया